क्या कभी ये सोचा है कि आयुर्वेद के हिसाब से सुबह उठकर लिया गया हमारा सबसे पहला फैसला ही हमारे पूरे दिन की एनर्जी, मूड और यहाँ तक कि हमारी लंबी उम्र की सेहत की नींव रख सकता है? चलिए, आज इसी गहरे राज को समझते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। एक ऐसी गलती जो इतनी आम हो चुकी है कि हम में से ज्यादातर लोगों को तो ये एहसास भी नहीं होता कि हम रोज सुबह ये कर रहे हैं। और ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, लगभग 90% लोग, मतलब हर 10 में से 9 लोग अपने दिन की शुरुआत एक ऐसी आदत से करते हैं जो उन्हें पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे उनके शरीर को अंदर से कमजोर कर रही होती है। सुबह की गर्मा-गर्म चाय या कॉफी हम में से कई लोगों के लिए ये सिर्फ नींद भगाने का एक तरीका है, लेकिन असल में खाली पेट पर ये हमारे सिस्टम के लिए रोज का एक स्ट्रेस है, एक ऐसा हमला जिसके नतीजे हमें लंबे समय में भुगतने पड़ सकते हैं। तो आखिर ये आदतें इतनी नुकसानदायक क्यों हैं? इसका जवाब आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे और जरूरी सिद्धांत में छिपा है, और इसे समझना ही एक अच्छी, सेहतमंद सुबह की दिनचर्या की असली चाबी है। तो ये जठराग्नि आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में हमारे शरीर का आंतरिक इंजन समझिए। ये वही आग है, वही ऊर्जा है जो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसे पचाकर ताकत में बदलती है। हमारी पूरी की पूरी सेहत इसी एक चीज पर टिकी है। और ये समझना बहुत जरूरी है, रात भर के फास्ट के बाद हमारी ये पाचन अग्नि, हमारी जठराग्नि एक छोटे से दिए की लौ की तरह होती है, बहुत शांत, बहुत नाजुक। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सुबह सुबह हम इस नाजुक सी लौ के साथ क्या करते हैं? क्या हम इसे और भड़काते हैं ताकि ये दिन भर के लिए तैयार हो सके, या फिर इस पर पानी डालकर इसे बुझा देते हैं? तो चलिए, अब उन सही आदतों के बारे में जानते हैं। वो 3 फाउंडेशनल आदतें जो हमारी पाचन अग्नि को धीरे धीरे प्यार से जगाती हैं और हमारे शरीर को आने वाले दिन के लिए तैयार करती हैं। ये एक आदर्श क्रम है, और देखिए, हर कदम का अपना एक खास मकसद है। सबसे पहले गुनगुने पानी से शरीर की अंदरूनी सफाई, फिर भीगे हुए बादाम और किशमिश से उसे एक जेंटल फ्यूल देना, और आखिर में आसानी से पचने वाले फलों से शरीर को पोषण देना। बादाम भिगोने की ये जो सदियों पुरानी प्रथा है ना, इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत साइंस है। जैसे बारिश की बूंदें पड़ने पर एक बीज को सिग्नल मिलता है कि अब अंकुरित होने का समय है, ठीक वैसे ही पानी में भिगोने से बादाम अपनी पूरी पोषण शक्ति को अनलॉक कर देता है, जिससे हमारा शरीर उसे आसानी से इस्तेमाल कर पाता है। अच्छा, तो ये तो हो गई वो बातें जो हमें करनी चाहिए। अब जरा उन आदतों पर भी नजर डालते हैं जो हमारी पाचन ऊर्जा बनाने के लक्ष्य के ठीक उल्टा काम करती हैं। मतलब ये आदतें उस जलती हुई लौ पर सीधा सीधा पानी डालने जैसा काम करती हैं। गर्म और ठंडे पानी का असर शरीर पर बिल्कुल अलग-अलग होता है। जरा सोचिए, जब हम सुबह सुबह बर्फीला ठंडा पानी पीते हैं तो शरीर को अपनी कीमती ऊर्जा पहले उसे गर्म करने में लगानी पड़ती है। मतलब जो ताकत खाना पचाने के काम आनी चाहिए थी, वो तो पानी गर्म करने में ही बर्बाद हो गई। और खाली पेट पर चाय या कॉफी, ओहो, ये तो ऐसा है जैसे आपने एक शांत ठंडी भट्टी में सीधा तेजाब डाल दिया हो। ये कैफीन पेट में जाते ही एसिड का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा देती है, जो पेट की नाजुक अंदरूनी परत को जलाने लगता है। और इसका असर सिर्फ कुछ देर की जलन या एसिडिटी तक ही सीमित नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि लंबे समय तक इस आदत को अपनाने से पेट की बीमारियों का खतरा बुरे 40% तक बढ़ सकता है, और इसमें गैस्ट्राइटिस और अल्सर जैसी गंभीर समस्याएं भी शामिल हैं। और देखिए, सुबह के वक्त जब पेट खाली होता है तो वो एक स्पंज की तरह होता है। वो जो कुछ भी उसमें डाला जाता है उसे बहुत तेजी से सोख लेता है। अब ऐसे में जब तले हुए भोजन या पैकेज्ड स्नैक्स उसमें जाते हैं तो उनमें मौजूद सारे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स बिना किसी रोक टोक के सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये आंकड़ा तो और भी ज्यादा डराने वाला है। जो लोग नियमित रूप से सुबह प्रोसेस्ड नाश्ता करते हैं, उनमें मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसी बड़ी लाइफस्टाइल डिजीज का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। ये बहुत ही बड़ा और गंभीर नंबर है। अब ये सब सुनकर शायद बदलाव करना मुश्किल लगे, खासकर जब आदतें सालों पुरानी हों। पर अच्छी बात यह है कि सब कुछ एक साथ एक ही दिन में बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। शुरुआत हमेशा छोटे, आसान कदमों से ही होती है।
इसे एक ब्रिज की तरह समझिए, एक पुल जो आपको धीरे धीरे सही आदत की तरफ ले जाएगा। पहला कदम, अपनी रोज की चाय से बस 15 मिनट पहले एक ग्लास गुनगुना पानी पीना शुरू करें। जब ये आदत पक्की हो जाए तो अपनी चाय को किसी कैफीन फ्री हर्बल चाय से बदल कर देखें। तुलसी, अदरक या जीरे की चाय जैसे विकल्प न सिर्फ गर्म पेय का एहसास देते हैं बल्कि पाचन को बेहतर बनाने में मदद भी करते हैं। लेकिन किसी भी नियम या किसी भी किताब से ज्यादा जरूरी है अपने शरीर की आवाज को सुनना। आपका शरीर खुद आपको बताता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है और यही लंबे समय तक सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा राज है। आखिर में बस यही याद रखना है कि एक सेहतमंद शरीर ही दुनिया के हर सुख का आधार है और इस सेहत की कहानी सुबह के बस एक छोटे से सही फैसले से शुरू हो सकती है।